नमस्कार, स्वागत है आप सबका बी हैप्पी किचन में। मैं हूँ शीला सिंह। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए फलाहारी के लिए मैं अपने किचन में आज बनाने वाली हूँ कोकावली का हलवा या बर्फ़ी, जो भी आप कहें। कोकावली, इसको बेर्रा भी कहते हैं अवधी में, और इसको वाटर लिली भी बोला जाता है। अब आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, तो इसको अच्छे से धुल के सुखा के इसका आटा बनवाया जाता है। तो वो आटा मेरे पास है। हम लोगों का गांव तालाब के पास है, इसलिए तालाब से संबंधित ढेर सारी चीज़ें हमें मिलती रहती है। इसके पहले अपने वीडियो में मैंने डाला था कमलगट्टे का रेसिपी। उसी तरह ये एक कमलगट्टे की तरह ही मिलता है, इसको कोकावली कहते हैं। तो कोकावली का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे और उसमें शुद्ध देसी घी डालेंगे। व्रत है हमारा, इसलिए घी का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो हम इसमें रिफ़ाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ 2 चम्मच घी डाल के उसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी। उसके बाद कोकावली के आटे को उसमें डाल के उसको डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। दरअसल कोकावली का आटा जब बनवाया जाता है, कोकावली का फल थोड़ा थोड़ा काला होता है, तो उसका आटा जब बनवाया जाता है तो वो भी हल्का सांवला ही रहता है, डार्क ब्राउन कलर का। तो उसको जब हम भूनते हैं, जब इसमें से एक सौंधी सौंधी स्मेल आने लगती है और इसका कलर थोड़ा और डार्क हो जाता है, तो इस स्टेज पे हमें जानना चाहिए कि अब हमारा ये कोकावली का आटा अच्छे से भुन चुका है। ये आप व्रत में भी खा सकते हैं और इसकी कई रेसिपी होती है। जैसे ये तो कोकावली का आटा, इसलिए इसकी बर्फ़ी या हलवा हम बना सकते हैं, लेकिन साबुत कोकावली का हम खीर भी बनाते हैं। इसकी और ढेर सारी रेसिपीज़ भी बनती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे, तो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम रेसिपी बना के आपको दिखाएंगे। तो फास्ट के लिए ये मैं कोकावली की रेसिपी आज बना रही थी, इसकी बर्फ़ी कहिए। तो अब हमारा आटा अच्छे से भुन चुका है, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पे हम इसमें स्कीम्ड मिल्क 1 कटोरी डालेंगे। आप चाहें तो अपनी रिक्वायर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको हलवा खाना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं, इसमें दूध की मात्रा ज़्यादा करिए। लेकिन अगर आपको इसको जमाना है, बर्फ़ी बनानी है, तो दूध थोड़ा कम डालेंगे। अब हमने 1 कटोरी इसका आटा लिया था, तो 2 से ढाई कटोरी हम इसमें दूध का प्रयोग करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे इसको। जितना फ्लेम मीडियम रहेगा उतनी सौंधी सौंधी इसमें से स्मेल आएगी। अब आप अपने हिसाब से इसमें मिश्री, धागे वाली मिश्री या चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम स्वीट कम पसंद करते हैं, इसलिए आधे कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी मैंने डाला है। और जितने भी मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स, आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दिए हैं। और चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना हो या फिर जितना हल्का खाना हो, आप चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, उसको डालिए और इसको एकदम धीमी आंच पे खूब अच्छी तरह पकाएंगे जब तक इसमें से सारी नमी ख़त्म नहीं होने लगती। और जब ये हल्का ठंडा होगा तो हमें छूने पे पता चलेगा कि ये गोल गोल बन रहा है या नहीं। अब हम देखेंगे, जब मैं चम्मच से इस हलवे को निकाल रही हूँ तो ये अच्छे से निकल रहा है और कढ़ाई में भी ये उठ जा रहा है मेरे पलटे में पकड़ के। तो अभी ये हलवा एकदम से बनने के लिए तैयार है। तो अब फ्लेम हम ऑफ करेंगे और इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे।
अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसे ही खा लीजिए। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप इसको 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमारा हलवा पूरी तरह लगभग तैयार हो चुका है। अब कढ़ाई के आजू बाजू जो भी लगा है हलवा, उसको हम पलटे की मदद से रगड़ रगड़ के छुड़ा लेंगे। सब इकट्ठा करेंगे, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब मैं यहाँ गैस के फ्लेम को ऑफ़ करूँगी क्योंकि हलवा पूरी तरह से तैयार है। अभी हमको क्या करना है कि एक प्लेट लेके प्लेट की तली में घी लगा देंगे हम। थोड़ा सा घी लगाने के बाद हलवे को उसमें पलट देंगे। पलटने के बाद अपने हाथ में पानी या हल्का सा घी लगा के हाथ से इसको बैठा दीजिए, मतलब इक्वल कर दीजिए और बराबर। और निकालने के बाद इसको बराबर करके बैठाने के बाद आप 10 से 12 मिनट, या फिर अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा सूखा है तो 8 से 10 मिनट तक के लिए इसको रख सकते हैं। उतने देर में ये जम जाएगा पूरी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको एक अच्छा गोल शेप देने के लिए अपने हाथ में घी लगा के, क्योंकि ये गर्म है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करके फैला रही हूँ ताकि ये मेरे प्लेट की शेप में आ जाए। और ध्यान रहे प्लेट में मैंने घी लगाया हुआ है, प्लेट की तली में, उसके ऊपर मैं इस मिक्सचर को डाल रही हूँ। अब हाथ से इसको इक्वल करेंगे एकदम बराबर। देखिए ध्यान से, एकदम बराबर करेंगे, ज़रा भी इधर उधर नहीं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स पहले डाल लें, या फिर अगर आपको अच्छा दिखाना है तो हलवा जब आप इस तरह से दबा रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के हाथ से दबा देंगे तो वो ऊपर ही रहेंगे और देखने में ज़्यादा सुंदर लगेंगे। अब हलवा 6 से 7 मिनट तक ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद आप चाकू की मदद से इसको काट लीजिए। आप मनचाहे शेप में, जिस भी शेप में इसको रखना चाहते हैं इसको रख लीजिए, गोल, तिकोना, चौकोर, जैसा भी हो। तो मैं इसको काट लेती हूँ इस हलवे को। और इसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसके पीसेस आपको अलग करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से ही ये हलवा झट से जम भी चुका है और हमारे काटने के बाद कितने अच्छे से इसकी एक एक बर्फ़ी बाहर निकल आ रही है। तो जब भी आप व्रत हो सिंघाड़े का या बेर्रा का बर्फ़ी या हलवा बनाएं, खाएं, इसको स्टोर करके रखें और लोगों को भी खिलाएं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। ये पानी में पाया जाता है, इसलिए हमें बहुत फ़ायदा करता है और हमारे शरीर की काफ़ी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। इसको खाने से आपके बोन्स भी मजबूत होते हैं। और पहली बात ये है कि अगर आप आधी कटोरी बना रहे हैं तो उसमें आपकी पूरी फैमिली के लिए ये ठीक रहेगा। अभी देखिए ये हलवा बनके तैयार है, या फिर यूँ कहिए कि कोकावली की बर्फ़ी बनके तैयार है। आप इसको बनाइए, खाइए और प्लीज़ हमें कमेंट करिए कि कैसा लगा।